यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के अंदर जो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो उस टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 200 क्वेश्चन को डिस्कस। ये एक फाइल है जिसके अंदर 600 क्वेश्चन है, तो 600 में से 200 क्वेश्चन जो है हम आज की इस क्लास के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो काफी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, और क्या पता काफी क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी हो जाए। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो है वो पेपर नंबर 1 की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन के 200 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो टीचिंग के टॉप 200 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम लोग जो है वो रिसर्च के क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, तो आइए शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक का। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी कम्युनिकेशन का वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, हमारे चैनल के ऊपर डला हुआ है पेपर 1 का जो यूनिट है कम्युनिकेशन का, तो उसमें 200 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। उसका पीडीएफ भी हमने अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पे मैंने डाल दिए, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? और बाकी अभी हम लोगों ने जो है वो एक छोटा सा एकदम नॉमिनल अमाउंट पे एक कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है रिवीजन वीडियोस का। ओके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की रिवीजन वीडियो का, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आपको वो भी हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके अंदर हर यूनिट की हमने रिवीजन वीडियो जो है वो डाल रखी है। हर यूनिट का रिवीजन वीडियो आपको वहां पे देखने को मिलेगा, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। पेपर 2 कॉमर्स का जो है वो रिवीजन वीडियो वहां पे हमने डाला भी हुआ है। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उस बैच को भी अवेल कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम जो है वो करेंगे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 200 क्वेश्चन को डिस्कस। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा फास्ट टैग पे हम लोग जो है वो इन चीजों को कवर करेंगे। ठीक है ना जी सर, चलो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है क्या? बोले विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज, इनमें से किस टूल को हम यूज करते हैं प्री एंड पोस्ट सेशन पोल टू गेज करने के लिए स्टूडेंट की लर्निंग फ्रॉम द सेशन? तो वो है आपका मेंटीमीटर। तो मेंटीमीटर बेसिकली एक टूल है, एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं देखने के लिए प्री एंड पोस्ट सेशन पोल, एक स्टूडेंट की लर्निंग, मतलब आपने जो है स्टूडेंट को यहाँ पे कोई जो है वो नॉलेज प्रोवाइड किया, ठीक है, अब उससे पहले और उसके बाद उसकी लर्निंग में जो डिफरेंस है उसको नापने के लिए एक टूल को हम जो है वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मेंटीमीटर। आगे बोलता है अगर एक स्टूडेंट जो है वो गेट ए पेड टाइम जॉब, उसको पेड टाइम जॉब मिला एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में, और वो अप्लाई करता है जो उसने सीखा था ज्योमेट्री क्लास में, ठीक है, टू help the architect analyze a special problem that is quite different from any problem the student encountered in geometry class। ये एग्जांपल है किस लर्निंग का? तो अगर आप किसी एक क्लास में आपने एक लर्निंग लिया और उसको आप दूसरी जगह पे जो है दूसरे सेक्टर में या दूसरी फील्ड के अंदर उस लर्निंग को क्या करते हो? यूज करते हो, तो इसको बोलते हैं फार लर्निंग। क्या बोलेंगे? फार ट्रांसफर लर्निंग। आगे द स्टाइल, ये कौन सा स्टाइल है जिसके अंदर इन्वॉल्व है स्टूडेंट की टेंडेंसी टू टेक मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द आंसर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिफ्लेक्टिव स्टाइल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव, जिसमें स्टूडेंट थोड़ा सा वक्त लेगा और फिर जो है वो क्वेश्चन को जो है वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इंडिया थीम, इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया थीम जो है वो इनकरेक्टली मैच किया गया विद इट्स पर्पस? देखो स्पोकन ट्यूटोरियल जो है वो उसमें क्या था? स्पोकन ट्यूटोरियल जो आपका स्कीम आई थी उसमें क्या था? लर्न वेरियस फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑल बाय वन सेल्फ। जो फोसी था ये है आपका, ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। ई कल्पा बेसिकली आपको जो है वो क्रिएट करता है डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन के लिए, और जो ई शोध सिंधी है ये स्प्रेड करता है एजुकेशन एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक। नहीं, ये बात क्या है? गलत है, ये से मैच नहीं करता। विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल द पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग, इनमें से कौन सा एग्जांपल है पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग का? तो वो है मास्टरिंग अलजेब्रा, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कैलकुलस। तो अगर आप जो है वो अलजेब्रा में मास्टरी कर लोगे तो वो कैलकुलस में जो है वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये एक एग्जांपल है किसका? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक जगह से जो आपने लर्निंग ली उसको दूसरी जगह पे जो है वो पॉजिटिवली क्या कर लिया? ट्रांसफर कर लिया। आगे द ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर है कहां पे? मेमोरी में, डेट बायस द वे न्यू इंफॉर्मेशन इज, जिसके बेस पर आप जो है नई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे, स्टोर करेंगे, रिकॉल करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्कीमास। क्या बोलेंगे? स्कीमास। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट है किसका? पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, किस टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करना है, मतलब कौन से टीचिंग मेथड को हम यूज करने वाले उसका सिलेक्शन करते हैं, कंटेंट को एनालाइज करते हैं, एंड सिलेक्शन ऑफ द इवैल्यूएशन डिवाइस की कैसे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। तो ये सब जो है ये सब आपका कंपोनेंट है किसके? पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो आंसर आएगा ए, बी, सी एंड डी। आगे इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूज इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर
हु फोकस ऑन स्टूडेंट फीलिंग। ऐसा होता है क्या सर, टीचर सेंटर्ड इसका अपोजिट होता है। टीचर सेंटर्ड में जो है टीचर बेसिकली जो है वो अपने हिसाब से जो वो क्या करेगा, अपना मतलब टीचर जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता है, स्टूडेंट का जो है स्टूडेंट के पार्ट पे डिसीजन मेकिंग नहीं करता। तो यहां पे ये बोल रहा है कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग में टीचर गिव अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूज इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर हु फोकस ऑन द स्टूडेंट फीलिंग। नहीं, ये बात जो है वो क्या इसका अपोजिट है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर अटेम्प्ट टू सी द वर्ल्ड एज ए स्टूडेंट सी इट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ द एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो है टीचर बेसिकली जो है वो अपने आप को जो है वो स्टूडेंट की जगह पे रखेगा और उसके हिसाब से चीजों को एनालाइज और सोचने का काम करता है। तो ये बात सही है। तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, सेकंड आपकी करेक्ट है। आगे, द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। नहीं, ये बात क्या है, गलत है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स दैट आर बेस्ड प्राइमरी ऑन द नॉलेज एंड लॉजिक इज नोन एज द डाइवर्जेंट थिंकिंग। नहीं, ये अपोजिट है बेसिकली। तो ये दोनों बातें जो है वो क्या इनकरेक्ट है। आगे बोलता है नो टेस्ट प्रोवाइड ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ ए स्टूडेंट एबिलिटी एंड स्किल। बोलता है कोई भी टेस्ट जो है वो एक स्टूडेंट की एबिलिटी और स्किल की जो है परफेक्ट पिक्चर जो डिस्क्राइब नहीं करता। ये बात एकदम सही है। द टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्म। टेस्ट जो है वो ओनली एक स्मॉल सैंपल होता है किसका, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। ये बात भी एकदम क्या सही है, दोनों बातें सही है। देखो, एक टेस्ट जो है वो एक बच्चे की जो एबिलिटी और स्किल है उसको पूरी तरह से जो है वो डिस्क्राइब नहीं करता। तो दोनों बातें सही है और ये रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। असर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टेस्ट। इनमें से जो है एक अच्छा जो टेस्ट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। टेस्ट कैसा होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिविटी फीचर उसमें होना चाहिए, वैलिडिटी, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डायग्नोस्टिसिटी होनी चाहिए एंड प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी डी एंड ई। आगे, द मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज एंड फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड एज वेल एज मेमोरी फॉर द रूल्स ऑफ लॉजिक, जिसको यूज करते डिड्यूस करने के लिए अदर फैक्ट को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिमियोटिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी सॉरी। आगे, कार्ल रोजर जो है वो प्रोपोनेंट है किसके, ऑफ नॉन डायरेक्टिव मॉडल टीचिंग। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। रोजर ने एक्सटेंड किया एजुकेशन पे अपना व्यू ऑफ थेरेपी एज ए मोड ऑफ लर्निंग। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों की दोनों बातें एकदम क्या करेक्ट है। आगे, लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सोशल कंसेप्ट। लर्निंग को जो है हम सोशल कंसेप्ट भी ट्रीट करते हैं। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। सोशल कंसेप्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ द सोशली डिजायर्ड बिहेवियर। ये बात एकदम क्या सही है। सोशल कंसेप्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसका बेसिक जो मीनिंग होता है वो क्या, डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायर्ड बिहेवियर। जब आपके अंदर जो है आपके अंदर इनकलकेट होता है क्या, जो बिहेवियर सोशली जो है वो क्या एकदम सही है, तो वो बिहेवियर अगर आप अपने अंदर लेके आते हैं तो इसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। डोमेन ऑफ टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और यहां पे कंपोनेंट दे रखे, डोमेन का मैचिंग करना है। प्रिपरेशन प्लानिंग है, प्रिपरेशन में क्या आएगा, सेट करना इंस्ट्रक्शन आउटकम, तो ये पार्ट है किसका, प्लानिंग का। इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कम्युनिकेट करना स्टूडेंट के साथ में, ये इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, एस्टेब्लिश करना है कल्चर फॉर लर्निंग। एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है किसमें, टीचिंग में। तो एक जो टीचर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिखेगा किसके अंदर, आपके टीचर के अंदर। तो आंसर जो बनेगा वो सेकंड। When collaborative ICT tool allow the user को to create digital bulletin board to share and gather information, इनमें से कौन सा कोलैबोरेटिव ICT टूल है, ठीक है, जो अलाउ करता है यूजर को क्रिएट करने में डिजिटल बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए, गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन, वो है पैडलेट। आगे, इन राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल और कंप्लीटेड टास्क। स्टूडेंट जो है मतलब जो राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है उसमें स्टूडेंट जो है वो एक साथ काम करते हैं अचीव करने के कॉमन गोल को, नहीं इंडिविजुअल गोल है। तो ये आपका गलत हो गया। फिर आगे बोलता है इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट टेक टर्न शेयरिंग देयर आइडिया थॉट और सॉल्यूशन विद इन देयर ग्रुप। नहीं, ये बात भी क्या गलत है। दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। स्वयं प्रभा चैनल जो है 7 कौटिल्य वो रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये बेसिकली अपना जो कॉमर्स है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, फाइनेंस, इससे रिलेटेड है। ठीक है जी। इन विच स्ट्रेटजी ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट जो है उन आर सेपरेटेड इनटू एन इनर और आउटर सर्कल। ठीक है, स्टूडेंट को जो है सेपरेट किया जाएगा इनर या आउटर सर्कल में। इफ द इनर सर्कल स्टूडेंट हैव ए डिस्कशन एंड स्टूडेंट इन द आउटर सर्कल लिसन टू देयर डिस्कशन। ये आपका फिश बाउल। तो फिश बाउल के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बच्चों को 2 सर्कल के अंदर डिवाइड करते हैं, एक है इनर और एक है आउटर। इनर सर्कल के अंदर जो स्टूडेंट है वो डिस्कशन करेंगे और जो आउटर सर्कल में जो स्टूडेंट है वो उसको सुनने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का काम करते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। इनमें से कौन सा एग्जांपल है किसका, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल का। तो जो गायने का इंफॉर्मेशन मॉडल है, जीरोम बर्नर का मॉडल और स्क्यूमैन का मॉडल, ये तीनों जो है वो क्या है, दीज 3 आर नोन एज द इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल।
इनमें से कौन सा आईसीटी टूल जो है वो अलाउ करता है यूजर को ऑर्गेनाइज करने में एंड क्यूरेट करने में कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज वेबसाइट, आर्टिकल, वीडियो, तो वो है आपका वेकलेट। द प्रोसेस ऑफ कंपेयर करना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट हिज और प्रीवियस परफॉर्मेंस, उसको बोलता है इप्सेटिव असेसमेंट। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। इप्सेटिव असेसमेंट का मतलब यही होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से। फिर दूसरा बोलते हैं ऑथेंटिक असेसमेंट आर द असेसमेंट प्रोसीजर दैट टेस्ट स्किल एंड एबिलिटी एज दे वुड बी अप्लाई इन द रियल सिचुएशन। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। विच द फॉलोइंग इज और टाइप और सब टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनमें से कौन सा जो टाइप है किसका लॉन्ग टर्म मेमोरी का, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल, एपिसोडिक, सिमेंटिक, ये तीनों जो पार्ट है किसका लॉन्ग टर्म मेमोरी का। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल 4 इन स्वयं प्रभा रिलेटेड टू द सोशल साइंस, ठीक है, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड द रिलेटेड सब्जेक्ट, वो है आपका सारस्वत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर, इनमें से कौन सा लर्नर रिलेटेड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। तो सबसे पहला लर्नर का जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, ठीक है, उसका जो एस्पिरेशन लेवल है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है, और उसका जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, ठीक है, मतलब वो कितना मोटिवेटेड है वो अफेक्ट करेगा उसकी लर्निंग को, ठीक है। लर्नर का रेडीनेस एंड द विल पावर, ठीक है, बेसिक पोटेंशियल जो है लर्नर की, एंड लर्नर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये चारों जो है ये आपके लर्नर रिलेटेड फैक्टर है। और जो टीचर ट्रेड एंड बिहेवियर ऑफ टीचर है ये टीचर रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है। ए टीचर बिलीव दैट ही और शी कैन रीच इवन द मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट एंड हेल्प देम लर्न, उसको बोलते हैं टीचर सेंस ऑफ एफिकेसी। फ्लिप एक ऐसी टूल है जो अलाउ करता है यूजर को कि वो रिकॉर्ड करे एंड शेयर करे शॉर्ट वीडियो रिस्पॉन्सेज, तो ये सही है बिल्कुल। जो फ्लिप है ये बेसिकली एक टूल है जो अपने को हेल्प करता है क्या करने में, रिकॉर्ड करने में और शेयर करने में शॉर्ट वीडियो रिस्पॉन्स को। आगे फ्लिप इज प्राइमली यूज किया था फॉर वीडियो डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। In Jigsaw approach, each student in a group is expected to specialize in one aspect of learning task। बिल्कुल सही बात है। जिक्सो के अंदर हम ये मानते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम किसी एक एस्पेक्ट के अंदर जो है या किसी एक जो एस्पेक्ट में जो है वो क्या है स्पेशलाइज है। फिर दूसरा बोलते हैं मेजर फोकस जो होता है ना ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी का वो होता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंक्वायरी स्किल। सही बात है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। Implicit memory it refer to intentional और conscious relocation of information। implicit memory है, ठीक है, इसका मतलब होता है intentional और conscious relocation of information। नहीं, ये बात आपकी इनकरेक्ट है। फिर बोलते हैं explicit memory refer to the memory people are not consciously aware of but they can affect their subsequent performance and behavior। मतलब explicit memory वो है जो लोग जो है consciously aware नहीं होते हैं, गलत। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। स्क्यूमैन मॉडल जो है वो एग्जांपल है विच टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल का, वो है आपका इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द माइंड मैपिंग, इनमें से कौन सा माइंड मैपिंग का बेनिफिट नहीं है। अगर आपका दूसरे पर्सन के साथ में मान लो अगर हमारा एग्जामिनर के साथ में अगर माइंड मैपिंग होता है तो अपने को समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा माइंड मैपिंग का बेनिफिट नहीं है। सबसे पहला इंप्रूविंग मेमोरी टेंशन, ये बेनिफिट है। एनहांस करना क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये बेनिफिट है। रिड्यूस करना स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये बेनिफिट है। मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, नहीं, ये बेनिफिट नहीं बल्कि ये तो उसका अपोजिट हो गया। Which of the following are not characteristic of the adolescent learner, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एडोलेसेंट का। सबसे पहला दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं, एडोलेसेंट जो है वो उनमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जैसे जो एडोलेसेंट होते हैं, ठीक है, तो कुछ का वेट ज्यादा होता है कुछ का कम होता है, ठीक है ना, तो फिजिकली जो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, नहीं, उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग, हाँ ये तो होता है उनमें। दे हैव द हाई होप, बिल्कुल होती है। दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर, यस, आंसर बनेगा ओनली ए एंड बी। Which of the following are the national coordinator for the production of best quality content in स्वयं, इनमें से कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो AICTE, ठीक है, इग्नो, UGC और CEC, ये चारों जो है वो क्या है, these four are include they are the बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, मतलब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो हेल्प करते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बनाने में, किसमें, स्वयं में। Which of the following is not the objective teaching, इनमें से कौन सा टीचिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टूडेंट को टू हेल्प द स्टूडेंट टू बिकम बेटर थिंकर, ये ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। टू फैसिलिटेट करना डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट, ये भी बेनिफिट है। टू फॉलो ए रिजिड टीचिंग प्लान, फॉलो करना रिजिड टीचिंग प्लान, ये अपना जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। एड पजल एक टूल है जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, फॉर माइंड मैपिंग इन एजुकेशन, नहीं, एड पजल को जो है वो माइंड मैपिंग के लिए यूज नहीं करते। दूसरा माइंड मिस्टर एक टूल है जिसको यूज करते हैं क्रिएट करने में इंटरेक्टिव वीडियो और इन एजुकेशन, नहीं, ये बात भी गलत है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। स्वयं प्रभा कोर्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी, जो स्वयं प्रभा के जो कोर्सेज है, ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट टीवी पे, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मूक आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, नहीं, मूक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें अवेलेबल है, तो ये आपका गलत हो गया।
टाइप ऑफ इवोल्यूशन दे रखा है, उसके फंक्शन है, मैचिंग करने के बाद थोड़ा देख लेना। प्लेसमेंट इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं एंट्री बिहेवियर। फॉर्मेटिव के अंदर हम लोग मॉनिटर करते हैं लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स में, ठीक है। समेटिव में जो है वो एंड में देखते हैं, टू सर्टिफाई करना लर्नर को एट द एंड ऑफ द कोर्स। और डायग्नोस्टिक जो है ये होता है बेसिकली क्या, टू नो द अंडरलाइंग कॉज ऑफ वीकनेस इन द स्टूडेंट लर्निंग। रिसर्च रिसर्च सजेस्ट करती है दैट ए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चीट एट सम पॉइंट इन देयर एकेडमिक कैरियर, व्हिच इन द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन टू रिड्यूस चीटिंग इन द क्लासरूम। इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है? सबसे पहला, एनकरेज करना कोलैबोरेशन विद द पीयर ऑन असाइनमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड डिक्रीज एंजाइटी। ये तो आपका बेसिकली जो है वो रिकमेंडेशन है, इससे जो है वो क्या होगा, बच्चा चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। रिड्यूस द फोकस ऑन ग्रेड एंड प्रोवाइड द मटेरियल फॉर स्टूडेंट विद विच दे मस्ट बी फेमिलियर। नहीं, ये इसका जो है रिकमेंडेशन नहीं है। Adolescents tend to be highly self-aware and have a clear sense of their identity. Adolescent जो लर्नर होते हैं क्या वो सेल्फ अवेयर होते हैं? नहीं, गलत है, वो बल्कि सेल्फ अवेयर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और क्या उनमें क्लियर सेंस होता है उनके आइडेंटिटी का? नहीं, बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही। Adolescent tend to develop ability to see relationship and to solve problem of increasing complexity and difficulty. ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। Which of the following is a basic requirement for the effective teaching? इनमें से कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट इफेक्टिव टीचिंग का वो है क्या? इग्नोर करना इंडिविजुअल डिफरेंस को अमंग द स्टूडेंट। नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि ये चीज होनी चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते आप। एडिक्वेट रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, यस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसका? इफेक्टिव टीचिंग का। ऑनलाइन टीचिंग टूल दे रखे और एडवांटेज दे रखे, मैचिंग करना है, एक बार थोड़ा देख लेना एक बार ये कि एलएमएस की अगर बात करें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें असेस करते हैं कोर्स मटेरियल को एंड असाइनमेंट को एनी टाइम एनीवेयर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो इसमें क्या पार्टिसिपेट करना इन लाइव ऑनलाइन क्लास सेशन एंड डिस्कशन फ्रॉम द रिमोट लोकेशन ऑल्सो। डिस्कशन फोरम्स जो है वो क्या होती है, ये इसमें हम कोलैबोरेट करते हैं पीयर्स के साथ, शेयर करते हैं आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव को। ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म जो है दे रिसीविंग इंस्टेंट फीडबैक ऑन क्विज एंड असेसमेंट, ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस को एंड परफॉर्मेंस को। Which of the following are not the example of the positive teacher student relationship? इनमें से कौन सा पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का एग्जांपल नहीं है? सबसे पहला, टीचर जो पनिश करता है स्टूडेंट को फॉर आस्किंग क्वेश्चन। टीचर मतलब जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पनिश करना, तो ये पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं है। टीचर हु प्रोवाइड स्टूडेंट विद पॉजिटिव फीडबैक, ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। टीचर हु फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन, ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। टीचर जो ह्यूमिलेट करता है बच्चों को, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। फिर ए टीचर जो इग्नोर करता है नीड एंड कंसर्न ऑफ ए स्टूडेंट, ये भी आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए, डी एंड ई। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दे रखे और रिस्पेक्टिव फीचर दे रखे, मैचिंग करना। सबसे पहला स्वयं, तो ये फ्री कोर्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। यूडेमी जो है वो ये पेड कोर्स है वेरियस टॉपिक पे। स्किल शेयर बेसिकली पेड कोर्स है ऑन क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल टॉपिक। और खान एकेडमी जो है वीडियो लेक्चर एंड इंटरेक्टिव एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट से लेके और 12th के बच्चों तक के लिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग? इनमें से कौन सा एग्जांपल है कोलैबोरेटिव लर्निंग का? तो टीचर असाइन इंडिविजुअली ए रीडिंग असाइनमेंट एंड स्टूडेंट टेक नोट, ये जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग का पार्ट नहीं है। टीचर गिव लेक्चर ऑन द टॉपिक एंड आस्क द स्टूडेंट टू टेक नोट्स इंडिविजुअली, ये भी कोलैबोरेटिव का पार्ट नहीं है। टीचर असाइन होमवर्क फॉर द स्टूडेंट टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, ये भी पार्ट नहीं है। टीचर असाइन करता है ग्रुप प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू डू रिसर्च एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग, ये बेसिकली जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग का पार्ट है। तो आंसर बनेगा 4। Which of the following is a potential drawback of the teacher centered instruction? इनमें से कौन सा potential drawback है किसका, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन का? तो it can be more engaging and interactive, तो ये बेसिकली ड्रॉबैक नहीं है। It can limit opportunity for student creativity and critical thinking, बिल्कुल सही बात है कि टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन मेथड जो होते हैं ना, तो वो बेसिकली जो है वो बच्चों की क्रिएटिविटी के ऊपर जो है रोक लगा देते हैं। तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। At which stage of the cognitive development adolescent can think, reason and analyze beyond the realm of the concrete experience? वो है आपका formal operational stage. Mr. Jackson want to create a multimedia lesson on the solar system for a student. इस context में which the following tool would be most suitable? तो वो है आपका Nearpod. एक रिलेशनशिप जिसके अंदर लेस एक्सपीरियंस लर्नर एक्वायर करता है नॉलेज एंड स्किल अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, वो आपका कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। असेसमेंट ऑफ द लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑफ द एनहांस लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है गोल जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का वो होता है प्रोवाइड करना समेटिव ग्रेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये बात भी एकदम क्या सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द एसोसिएशनिज्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन, विच लॉ स्टेट्स दैट एक आइडिया विच लेड टू अनदर वन इन द पास्ट दे हैव अकर्ड टुगेदर इन टर्म्स ऑफ ईदर टाइम और स्पेस, वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। याद करके जाना इसको। When a pin pricks our finger, we withdraw the pin, तो ये जो बिहेवियर होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन।
प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। इन गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट आर एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द टीचर गाइडेड क्वेश्चन एंड डायरेक्शन, ये बात आपकी इनकरेक्ट है। गाइडेड डिस्कवरी के अंदर ऐसा नहीं होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड जो है टीचिंग के वो मोर इफेक्टिव है देन द लर्नर सेंटर्ड मेथड इन प्रोमोटिंग द डीप लर्निंग, नहीं बल्कि टीचर सेंटर्ड नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। लेक्चर मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ ओपन एंडेड प्रॉब्लम टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं ये गलत है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। लेक्चर में तो टीचर ओनली लेक्चर देगा, स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं करेगा। मिस्टर जॉनसन वांट टू क्रिएट ए माइंड मैप फॉर स्टूडेंट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी मोस्ट सुटेबल, वो है माइंड मिस्टर। विच डी टू ए चैनल जो है वो डील करता है सोशल साइंस से, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस से, वो है आपका प्रबोध। विच एलिमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग टॉक अबाउट द सिंक एंड स्विम टुगेदर, तो वो है आपका पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। कैनवा जो है एक ऑनलाइन टूल है जिसको हम यूज करते हैं प्रिपेयर करने के लिए क्रिएटिव कंटेंट को इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर, इन्फोग्राफिक, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, बिल्कुल सही बात है। एड पजल जो है एक ऑनलाइन टूल है जिसको हम यूज करते हैं क्रिएट करने के इंटरेक्टिव वीडियोस, ये बात भी एकदम सही है, तो आंसर है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। Which of the following are the characteristic of the mental development of adolescent, इनमें से कौन सा mental development of adolescent की characteristic है? सबसे पहला increase ability to generalize effect, बिल्कुल सही बात है। development of memory and imagination होती है इस पीरियड में, development होती है memory and imagination का, yes। decrease ability to deal with the abstraction, गलत। decrease ability to understand, नहीं बल्कि इनकी ability बढ़ती है चीजों को समझने में, तो ये भी गलत है। increase ability to solve problem, yes, तो आंसर बनेगा A, B and E। इन विच अप्रोच टीचर प्रेजेंट करता है एक पजलिंग सिचुएशन एंड स्टूडेंट सोल्व करता है प्रॉब्लम बाय गैदरिंग डेटा एंड टेस्टिंग देयर कंक्लूजन, वो है आपका इंक्वायरी लर्निंग, जिसके अंदर टीचर जो है वो क्या करेगा, एक सिचुएशन जो है वो बच्चों के सामने देगा और स्टूडेंट सोल्व करेगा प्रॉब्लम को बाय गैदरिंग डेटा एंड टेस्टिंग देयर कंक्लूजन। द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन टाइड टू ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, स्पेशली मेमोरी ऑफ द इवेंट द पर्सन लाइफ, उसको इंप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं, गलत। द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द रिकॉलिंग बट दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर और थॉट विदाउट आवर अवेयरनेस, उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं, गलत, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज फॉर वर्चुअल लैब एंड सिमुलेशन, तो वो है आपका पैट इंटरेक्टिव सिमुलेशन। Which of the following is a driving force of the student commitment, engaging and the persistence in the self-directed learning, तो वो मेन जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, कि स्टूडेंट जो वो कमिट रहेगा काम के प्रति, एंगेज होगा एंड परसिस्टेंट होगा, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, वो है आपका मोटिवेशन। पैसिव स्टाइल जो है एक वे है ऑफ डील विद द कॉन्फ्लिक्ट इन विच पीपल आर नॉन असर्टिव एंड सबमिसिव एंड डोंट लेट अदर नो व्हाट दे वांट, ये बात एकदम क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो मतलब जो लर्नर है, ठीक है, या जो बच्चा है वो क्या रहेगा, पैसिव रहता है, ठीक है, तो वो दूसरों को पता नहीं चल देगा कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है। फिर मैनिपुलेटिव स्टाइल एक तरीका है डील करने का विद द कॉन्फ्लिक्ट इन देयर पीपल ट्राई टू गेट व्हाट दे वांट बाय मेकिंग अदर फील गिल्टी फॉर देम, ये बात भी एकदम क्या सही है। When स्टूडेंट जिसने who have learned to type on a typewriter ट्रांसफर करता है अपने स्किल टू टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड, तो ये एग्जांपल है किसका, नियर ट्रांसफर का, एक स्किल को दूसरी जगह पे, मतलब एक जो अपनी नॉलेज है उसको दूसरी जगह पे अप्लाई करने का काम कर रहे हैं। विच फैक्टर प्ले करता है क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल है फॉर असेस करने के लिए स्टूडेंट एबिलिटी टू डिबेट, वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट। एडमोडो एक ऑनलाइन टूल है जो हेल्प करता है टीचर को टू स्टे इन टच विद पेरेंट, शेयर अपडेट एंड डिस्कशन द स्टूडेंट प्रोग्रेस, तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। डिओलिंगो एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये बात भी सही है, तो आंसर बनेगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा, मेटा कॉग्निटिव के अंदर बेसिकली जो है वो कंटेक्चुअल नॉलेज हो गया, फैक्चुअल हो गया, प्रोसीजर, ये तीनों तरह की नॉलेज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। Which learning style involve the extent to which the student approach करता है learning material in a way that help them to understand the meaning of the material, वो है deep style, जिसके अंदर जो है वो बच्चा जो है अप्रोच करता है लर्निंग मटेरियल को इस तरीके से कि वो उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। When competent reader encounter करता है न्यू सेंटेंस इन देयर नेटिव लैंग्वेज दे रीड देम ऑटोमेटिकली, ये एग्जांपल है किस लर्निंग का, लो रोड ट्रांसफर का, याद रखना इसको। एन इकोनॉमिक्स टीचर वांट टू क्रिएट एन इन्फोग्राफिक टू एक्सप्लेन करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड टू हर स्टूडेंट, ठीक है, तो किस टूल को बेसिकली जो है मतलब हम लोग जो वो क्या करेंगे, सहारा लेंगे जिसके अंदर जो है वो डिमांड कर या सप्लाई कर को हम लोग जो वो शो करे, तो वो आपका कैनवा।
नॉर्म रेफरेंसिंग इज यूज टू इंटरप्रेट करने के लिए ए स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल बाय कंपेयरिंग इट विद दोस ऑफ द अदर इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। और क्राइटेरिया जो है उसको यूज करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए पर्सन की परफॉर्मेंस को बाय कंपेयरिंग इट सम स्पेसिफाइड बिहेवियरल डोमेन, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर आएगा क्या, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनमें से कौन सा एलिमेंट है किसका, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर बेसिकली जो वो क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन। इन वर्क मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल ए जो है वो ए का मतलब जो है वो क्या होता है, ओरल। व्हेन ए वेरी ब्राइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन आवर आई वी इमीडिएटली क्लोज आवर आईलिड्स, ये एग्जांपल है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का, जो इमीडिएट मतलब कोई सिचुएशन आई हुई है और हमने इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। इन Cadlot-Danielson framework for teaching, the domain of the planning and preparation has the following component। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइज करना फिजिकल स्पेस इन क्लासरूम, नहीं, सेट करना इंस्ट्रक्शन आउटकम, डिजाइन करना स्टूडेंट के असेसमेंट को, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना नॉलेज ऑफ कंटेंट पेडागोजी, डेमोन्स्ट्रेट करना नॉलेज ऑफ रिसोर्स। तो आंसर आएगा बी, सी, डी एंड ई। ए टीचर वांट टू असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड वांट टू गिव इमीडिएट फीडबैक, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, तो इसके लिए बेसिकली कहूट हो गया और जो क्विज हो गया इसको हम यूज करते हैं। द लर्निंग इन विच ए न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड बट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेट अंटिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेटेंट लर्निंग, ठीक है ना, मतलब नया नई चीज सीख रहे लेकिन उसको जो है वो हमने क्या कर दिया, डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया अभी तक, अपने अंदर जो छुपा के रखा हुआ है। एज पर द डेवे विजन ऑफ द लर्निंग लर्नर शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द लर्नर, लर्निंग जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, डेवलपमेंट स्टेज लर्नर से, नहीं, लर्निंग जो है डिपेंड करती है लर्नर के डेवलपमेंट स्टेज से, तो ये आपकी क्या इनकरेक्ट है। द नॉन डायरेक्टिव मॉडल जो है टीचिंग का नर्चर करता है स्टूडेंट में रादर देन कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, ये बात एकदम क्या सही है। इन द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग जो टीचर का रोल होता है ना वो होता है ओनली किसका, फैसिलिटेटर का, जो काउंसलिंग हु हैज काउंसलिंग रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट एंड जो गाइड करेगा देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी। विच द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड लर्निंग टीचिंग, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, टीचर सेंटर्ड मेथड टीचिंग का। तो टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर जो है वो स्टूडेंट जो पैसिव होते हैं, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, नहीं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टीचर डायरेक्ट करता है लर्निंग एक्टिविटी, नहीं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट, नहीं, ये बात आपका जो है वो क्या गलत है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, नहीं, बल्कि टीचर के इंटरेस्ट पे होती है। तो आंसर आएगा ए, डी एंड बी, डी एंड ई। ए लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इंपैक्ट ऑन हिज और लर्निंग एक्सपीरियंस, बोलता है लर्नर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है ना उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसके लर्निंग एक्सपीरियंस पे। ए लर्नर का कल्चरल बैकग्राउंड जो है हैज नो इंपैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ ये बात सही है। लर्नर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है ना उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, मतलब जो आप नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, उस एक्सपीरियंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जेंडर जो है इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ये बात एकदम सही है। एकेडमिक अचीवमेंट के लिए जेंडर जो है वो कोई प्रिडिक्टर नहीं है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। वैसे ना ये भी हो सकता है इसका फोर्थ आंसर भी कि स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट हो, क्योंकि कई बार कल्चर बैकग्राउंड जो है उसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, तो थोड़ा डाइसिस है ये। आगे अकॉर्डिंग टू Vygotsky, लर्निंग अकर थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन, ये बात एकदम बिल्कुल क्या सही है। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, नहीं, ये बात आपका गलत है। विच द फॉलोइंग इज अ टूल जिसको हम यूज करते हैं क्रिएट करने में, शेयर करने में, ऑनलाइन लर्निंग गेम्स को, वो है काहूट। Which what are the following various silent feature of the formative evaluation, इनमें से कौन सी साइलेंट फीचर है किसके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो हेल्प करता है लर्नर को टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूअस एंगेज इन द लर्निंग, बिल्कुल। ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन में, यस। इट सम अप हाउ मच ए स्टूडेंट विल लर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये सब पता चलेगा किससे, आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। मैचिंग करना 3 अप्रोच है एजुकेशन का और डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट मैचिंग करना है। टीचर सेंटर्ड जो है वो इम्पोज्ड है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड आपका सेल्फ कंट्रोल है और लर्निंग जो सेंटर्ड है वो आपका शेयर्ड एंड पार्टिसिपेटरी होता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर जो है वो क्या आएगा, तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर बेसिकली जो है कंसिस्ट ऑफ एंगेज करना स्टूडेंट को इन असेस देयर प्रोग्रेस एंड एस्टैब्लिश करना ऑनगोइंग लर्निंग गोल, बिल्कुल। प्रोवाइड करना स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, और ये लिंक करता है असेसमेंट एंड टीचिंग को किसमें, लर्निंग में। तो तीनों की दोनों बातें जो है वो आपका आती हैं किसमें, पोर्टफोलियो असेसमेंट में।
Which the following are recommendation of the NAP 2024 improve the quality of higher education in India? ठीक है, वो क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो उसमें इंट्रोडक्शन किया गया किसका, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। एक्रेडिटेशन जो है वो दिया गया ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंटीग्रेट करेंगे वोकेशनल एजुकेशन को इनटू मेन स्ट्रीम में, एंड एस्टेब्लिश करेंगे नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो आंसर आएगा ABCD। Which of the following is an example of the inclusive learning environment? इनमें से कौन सा एग्जांपल है किसका, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का? तो वो क्या है, एक क्लासरूम जहां पे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो कंफर्म करेंगे टू स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स। तो ये बेसिकली एग्जांपल है किसका, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का। टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व एनकरेज करना स्टूडेंट को टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट जो है क्रिटिकली थिंक करे और रिफ्लेक्ट करे लर्निंग एक्सपीरियंस में, नहीं, गलत। टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व रोट, मेमोरी लेवल पे जो है वो क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन होती है, एंड डज नॉट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी फॉल्स है, लेकिन सेकंड आपकी ट्रू है। If Ram is not able to understand certain concept in a particular subject and is continuously performing poorly in that subject, कौन सा evaluation test जो है वो have to be conducted to know the cause of the difficulty, वो है formative। Which of the following level of teaching involve the highest order thinking skill, वो है आपका reflective level। Which of the following is a major advantage of the online learning over the offline learning? Major advantage जो है वो क्या है ऑनलाइन लर्निंग का ऑफलाइन के मुकाबले में, वो है flexibility। Which of the following are the benefit of the collaborative learning environment? इनमें से कौन सा बेनिफिट है कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का? एक तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव होता है, दूसरा मोटिवेशन जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, फिर मोर अपॉर्चुनिटी जो है पर्सनल फीडबैक से आती है, एंड एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। Which of the following are the basic requirement for the effective teaching? Effective teaching की जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेलेंट सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए टू कनेक्ट विद स्टूडेंट। अच्छा, यूजिंग ए रिजिड टीचिंग अप्रोच, नहीं, ये आपका जो है रिक्वायरमेंट नहीं है किसका, इफेक्टिव टीचिंग का। इससे बल्कि आपकी इफेक्टिव टीचिंग रुकेगी, ठीक है। एंड टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूड इन द करिकुलम, नहीं, बल्कि आपको ऐसी चीजें भी साथ में जो है रिलेट करके बतानी पड़ती हैं। CBCS has been adopted only in the Central University of India, नहीं, गलत है। CBCS असाइन करते हैं क्रेडिट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम ऑफ द कोर्स, यस। तो स्टेटमेंट 1 आपकी फॉल्स है, सेकंड आपकी ट्रू है। मूडल एक एग्जांपल है किसका, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मेंटीमीटर एक टूल है जिसको यूज करते हैं क्रिएट करने ऑनलाइन सर्वे, यस। मैचिंग करना आपको नॉलेज डायमेंशन देखिए और मीनिंग है। फैक्चुअल नॉलेज की अगर बात करें तो वो क्या, द बेसिक एलिमेंट स्टूडेंट मस्ट नो टू बी अक्वांटेड विद ए डिसिप्लिन, उसको बोलते हैं फैक्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल की बात करें तो ये इंटररिलेशनशिप है अमंग द बेसिक एलिमेंट विद इन ए लार्जर स्ट्रक्चर टू फंक्शन टुगेदर। प्रोसीजर की बात करें तो यहां पे देखते हैं किस तरीके से हाउ टू डू समथिंग, मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड क्राइटेरिया फॉर यूजिंग स्किल। एंड मेटा कॉग्निटिव की बात करें तो नॉलेज ऑफ कॉग्निशन एंड वन ऑन कॉग्निशन। अरेंज द स्टेज ऑफ द पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर बात सबसे पहले क्या होगा, सेंसी मोटर स्टेज होगा, उसके बाद में आपका प्री ऑपरेशन जो है वो स्टेज, फिर उसके में कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होगा, और लास्ट में आपका जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होगा। Which of the following are the requirement of a good teaching? एक गुड टीचिंग अच्छी जो एक गुड टीचिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट होना चाहिए टू फोस्टर द एक्सप्लोरेशन, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होना चाहिए रिजिड टीचिंग प्लान का, नहीं, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस जो है मतलब जो आपका जो टीचिंग प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए। तो गुड टीचिंग की जो है ये चारों आपकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। मेंटीमीटर एक टूल इसको यूज करते हैं क्रिएट करने इंटरेक्टिव वीडियोस इन एजुकेशन, नहीं, गलत। काउट एक टूल है जिसको यूज करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ द एजुकेशन, ये बात सही है। Which assessment will be given to learner during the course of instruction rather than after it is complete, तो वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। Which of the following are the example of the scaffolding, तो ये प्रोवाइड करता है हिंट एंड क्लू टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एंड ये आस्क करता है लीडिंग क्वेश्चन टू गाइड द स्टूडेंट थिंकिंग। Which of the following are the humanistic approach to learning, जो लर्निंग की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो क्या क्या है, ये एम्फेसिस करता है ऑन द सेल्फ मोटिवेशन फॉर द बेटर लर्निंग, ये एम्फेसिस करता है इज ऑन द लर्निंग एट द हायर लेवल, ये फोस्टर करता है क्यूरियोसिटी को, ये इंक्रीज करता है लर्नर की रिएक्टिविटी को, और ये बिलीव करता है दैट लर्निंग बिकम इफेक्टिव व्हेन इट इज नीड बेस्ड। तो पांचों की पांचों जो है ये आपके अप्रोच है किसका, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है किसका, लर्निंग का। Which of the following is an example of the innovative approach to evaluation system, तो इनोवेटिव अप्रोच कौन सी है, वो पीयर इवेल्युएशन। अगर आप आसपास के लोगों से जो है वो अगर वो इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, आपके जो साथ के लोग हो गए, ठीक है ना, तो वो आपका ये बेसिकली जो है वो क्या एक इनोवेटिव अप्रोच है किसका, एक इवेल्युएशन सिस्टम में। इन स्वयं प्रभा चैनल नंबर 8 जो फिजिकल साइंस मैथमेटिकल और ये केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम जो है वो चैनल का वो क्या, आर्यभट्ट।
विच द फॉलोइंग आईसीटी टूल आर एसोसिएटेड विद माइंड मैपिंग, तो वो है ये माइंड विस्टर, एक्स माइंड हो गया, सी मैप हो गया, ये तीनों जो है वो बेसिकली टूल हैं, आईसीटी टूल हैं जो जुड़े हुए हैं किससे, माइंड मैपिंग से। एंड आर टीचर वांट टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव गैलरी वॉल ऑफ ए फेमस आर्टिस्ट फॉर अ स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, किसको जो है वो यूज किया जाएगा, कौन सा टूल सबसे सुटेबल रहेगा, वो है आपका पैडलेट। इफ ए मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंज एंड यू ऑफन कंटिन्यू डायल हिज फॉर्मर नंबर, तो ये एग्जांपल है किसका, नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग का। विच द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ इंप्लिसिट मेमोरी, इंप्लिसिट मेमोरी जो है उसके अलग अलग टाइप कौन कौन सी है, प्रोसीजरल मेमोरी हो गया, प्राइमिंग हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट हो गया, ये सब जो है वो टाइप है किसका, इंप्लिसिट मेमोरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास, इनमें से कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मोटिवेशनल जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसको इंक्रीज करेंगे। तो यूज करना वैरायटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी टू मेंटेन द स्टूडेंट इंटरेस्ट, गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विद ईच अदर, ठीक है, इससे भी एक जो है मोटिवेशन क्लाइमेट जो क्रिएट होगा क्लास में। फिर अलाउ करना सार्किज्म, नहीं, इससे जो है वो मतलब मोटिवेशन कम हो जाएगी, बच्चा बोले कि आगे निकल के नहीं आएगा। एंड फोस्टर करना क्लासरूम एटमॉस्फेयर को विच इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, यस, आंसर आएगा ए बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, एक जो सपोर्ट टीचिंग सपोर्ट जो मटेरियल है वो उनकी इफेक्टिवनेस जो है, तो कौन से फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लैरिटी, एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा क्वांटिटी, नहीं क्वांटिटी से नहीं मिलती, क्वालिटी से मतलब होता है, एप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉर द लर्नर एज एंड लेवल के हिसाब से, एंड रेलिवेंट होना चाहिए टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इन विच मेथड ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग द मेन पर्पस जो है वो है टू डेवलप करना लिसनिंग स्किल स्टूडेंट में, वो है आपका फिश बाउल। विच द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस में नॉट अफेक्ट लर्निंग, इनमें से कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता, तो वो है आपका कल्चर बैकग्राउंड, ये तो करता है, अभी हमने पहले बात भी किया था, तो वो डाइसिस था, कल्चर बैकग्राउंड जो है लर्निंग को अफेक्ट करता है, हाइट ये नहीं करती, ब्लड ग्रुप नहीं करता, एज करती है, एंड कॉम्प्लेक्शन नहीं करता, आंसर आएगा BCE। विच द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइंड मैपिंग, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है किसका, माइंड मैपिंग का, तो माइंड मैपिंग जो है वो बिल्ड करता है अराउंड ए सेंट्रल टॉपिक, यस, यूज करते हैं लॉन्ग सेंटेंस एंड पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए कंटेंट को, नहीं, बल्कि शॉर्ट के अंदर ही जो है हम लोग चीजों को जो है वो सोल्व कर देते हैं, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक फॉर्म ए कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर, यस, जो है आपस में लिंकेज बिठाते हैं, यूज करना इमेज और सिंबल टू रिप्रेजेंट द आइडिया, यस, मैच करना, यहां पे देखना चैनल नंबर दे रखा, नेम दे रखा, थोड़ा मैच करना इसको। विच द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग द रूब्रिक फॉर इवैल्यूएशन, उससे जो है वो क्या होगा, तो इससे जो ग्रेडिंग का जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होता है, बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करता है लर्निंग ऑफ द लर्नर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो लर्नर की लर्निंग को अफेक्ट करता है, तो फैमिली स्ट्रक्चर ये भी अफेक्ट करता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है लर्नर का, कल्चर बैकग्राउंड हो गया, टाइप ऑफ स्कूल, ये सब जो है वो अफेक्ट करते हैं किसका, लर्नर की लर्निंग को। इन कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी लिसनिंग स्किल जो है डेवलप होती है, वो फिश बाउल स्ट्रेटजी है। ऑनलाइन टूल दे रखे हैं और फंक्शन में मैचिंग करना है। एड पजल जो है इसको यूज करते हैं ये इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए, माइंड मिस्टर हो गया आपका माइंड मैपिंग के लिए, गूगल डॉक्स जो है इसको हम यूज करते हैं लाइव पोलिंग एंड फीडबैक्स के लिए, और मेंटीमीटर जो है वो है आपका कंटेंट क्रिएशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इनमें से कौन सा प्रोमिनेंट फीचर है किसी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का, तो है सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है, टेकिंग द ओनरशिप लर्निंग, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग नहीं, टीचर ओरिएंटेड नहीं, बल्कि लर्नर ओरिएंटेड की बात होगी, एक्सटेंशन लर्निंग, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द LMS, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जांपल है किसका, LMS का, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो है कैनवस और मूडल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू द कंटेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को और वो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, वो है रेडीनेस एंड द विल पावर, ठीक है, दूसरा बेसिक पोटेंशियल एक लर्नर की, तो ये भी फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को लेकिन कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये सब, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, ये कंटेंट से रिलेटेड है, नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, ये भी कंटेंट से रिलेटेड है। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व की जाती है एंड रिटेन होती है इन द फॉर्म एंड शेप एज इट वाज ओरिजिनली रिसीव, नहीं, ये बात एकदम क्या गलत है, जैसे मतलब आपने मेमोरी को रिसीव किया वैसे की वैसे स्टोर नहीं होती है। इन इमीडिएट मेमोरी सेंसरी इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू ए प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग फॉर बीइंग रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल विजुअल एंड द ऑडिटरी इंप्रेशन, सिंबल, साइन एंड वर्ड, नहीं, ये बात भी क्या गलत है। द एब्सेंटिज्म रिलेटेड बिहेवियर इन विच जहां पे चिल्ड्रन जो है वो विलिंगली मेक देमसेल्फ एब्सेंट फ्रॉम द क्लासरूम और आउटसाइड क्लासरूम एक्टिविटी ऑफ द स्कूल विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रूनेसी, याद करके जाना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन से सेकेंडरी लॉ है लर्निंग का, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग एंड लॉ ऑफ एनागोली,
एनालॉजी, ए कलेक्शन द स्टूडेंट वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बेसिकली जो है वो स्टूडेंट के काम का जो है वो क्या होता है? कलेक्शन होता है कि उसने किस किस एरिया में, ठीक है, उसका ग्रोथ हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, अचीवमेंट हो गया, ये सब शो करता है। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी जो है वो गिव नो प्लेस टू इफेक्ट इन लर्निंग, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। वॉटसन का जो थ्योरी है वो फोकस करता है किस पे? ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज ऑन इन लर्निंग। यस, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। मिस्टर किम वांट टू क्रिएट ए लाइव पोलिंग एंड फीडबैक टूल फॉर स्टूडेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कौन सा जो टूल है वो अपने लिए सबसे बेस्ट रहेगा? वो है आपका मेंटीमीटर, और एक हो गया आपका कौन सा? पोलीवेयर। What are the different steps फॉलो बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? तो जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है उसमें सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं टास्क को, ठीक है। एनालाइज करने फिर अपना गोल को सेट करते हैं, फिर उसके बाद में डिवाइस करते हैं प्लान, फिर उसके बाद में हम लोग जो वो क्या करते हैं? एनेक्ट करते हैं टैक्टिंग एंड स्ट्रेटजी, और फिर लास्ट में जो है हम लोग जो है वो क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे लर्निंग को। Which of the following assessment procedure test skill and ability as they would be applied in the real life situation? वो है authentic assessment. Mrs. Smith want to create a mind map for her student to understand the different part of the flower. Which of the following tool would be most suitable? वो है आपका एक तो मीरो, कोगल एंड माइंड मिस्टर। लर्न करें ना, ये इन टूल को हम यूज करते हैं बेसिकली माइंड मैपिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग? तो कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट क्या क्या है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, प्रोमोटिव इंटरेक्शन होती है, सोशल स्किल एंड ग्रुप प्रोसेसिंग। ये पांचों के पांचों जो है वो एलिमेंट है किसके? कोऑपरेटिव लर्निंग के। द ब्रेन सिस्टम जो प्रोवाइड करता है टेम्परेरी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू अकॉम्प्लिश करने में कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क को, लाइक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लर्निंग एंड रीजनिंग, द इंफॉर्मेशन दैट यू आर फोकस ऑन एट ए गिवन मोमेंट इज कंसर्न विद, ये आपका रिलेटेड किससे? वर्किंग मेमोरी से। द गोल ऑफ द रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हेल्प करना स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में, थिंक करने में डीपली व्हाट दे हैव रीड। बिल्कुल सही बात है ये। फिर बोलता है अडेप्टिव टीचिंग प्रोवाइड करता है सभी स्टूडेंट को विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शन एंड यूज सपोर्ट व्हेन नीडेड बट रिमूव दीज सपोर्ट एज स्टूडेंट बिकम एबल टू हैंडल मोर ऑन देयर ओन। ये बात भी एकदम क्या सही है। अडेप्टिव में यही काम हम करते हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। टीचर यूज निमोनिक स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन। टीचर जो है निमोनिक स्ट्रेटजी को यूज करता है क्या करने के लिए? चीजों को याद करवाने के, मेमोराइज करवाने के लिए, फॉर मेमोराइजिंग एंड एसिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन। टू टीच ए कॉन्सेप्ट टू टीचर इट्स डिफाइनिंग एट्रीब्यूट हैव टू बी वेरी। जब कोई कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट को अगर बताना है तो उसका जो डिफाइनिंग एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलता है कॉन्सेप्ट डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट आर कॉल्ड द डिस्जक्टिव कॉन्सेप्ट। नहीं, ये बात आपका गलत है। इन द context of the special need education आइडेंटिफाई करें द आईसी टूल फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो आईसी टूल जो है किसके लिए? स्पेशल नीड एजुकेशन के लिए। वो है आपका ब्रेली, हेडवेंट्स एंड टेक्स्ट मैग्नीफायर। ये याद करके जाना है इसको। इन ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट जो है वो क्या होता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपनी खुद की लर्निंग में। यस। पैसिव होता है? नहीं। कंसिडर्ड एज हैविंग द सिमिलर एबिलिटी? नहीं। मेक डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ दे विल लर्न? बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आएगा ए एंड डी। According to UGC CBCS के अंदर द लेटर ग्रेड बी obtained by the student in a group corresponding to the grade point कितने? 6। Which social media platform introduced one of the main feature known as a super follow? ये आपका ट्विटर। Which theory and the theories are associated with learning through observation? तो वो थ्योरी कौन सी है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, और जो थ्योरिस्ट है वो है आपका बेंड्यूरा। The direction of the flow of emotional energy is changed through the process of redirection and sublimation from an undesirable goal to a socially desirable one। ये बात एकदम क्या सही है। क्या बोलते हैं? The direction of flow जो है ना of the emotional energy is change हो जाएगा through the process of redirection से and sublimation से from an undesirable goal to a socially desirable one। ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलते हैं जो कैथरीज है is a desirable method है in which जिसमें channel are provided for the release of the emotional energy। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। What is the main aim? इनमें से कौन सा मेन एम है किसका? क्लासरूम मैनेजमेंट का। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो है मेंटेन करना एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेशनल मूव कोऑर्डिनेटर है और आपके प्रोग्राम में आपको मैचिंग करना है। यहाँ पे यूजीसी जो है वो आपका रिलेटेड है किससे? नॉन टेक्नोलॉजिकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है। कंसोर्टियम सीईसी की बात करें, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। फिर न्यूज जो है ये बेसिकली किसके लिए? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और NITTR जो है वो रिलेटेड है किससे? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से।
Both student and teacher work harder and persist when they have a high sense efficacy. Which of the following does not enhance the self efficacy in both student teacher? देखो डे टू डे सक्सेस जो है इससे सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी. फॉर्मल स्कूल रिलेशनशिप दैट फोकस ओनली ऑन द स्किल, इससे आपका जो है सेल्फ एफिकेसी नहीं बढ़ेगा. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट सूटेड व्हेन टीचर टीच बेसिक स्किल, तो वहां पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड को हम यूज करते हैं. लर्निंग स्टाइल दे रखा है और यहां लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक के मैचिंग करना है. कन्वर्जर जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपीरियंस. फिर डाइवर्जर की बात करें तो ये कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. एसिमुलेटर की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टुलाइजेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. और एकोमोडेटर की बात करें तो ये कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. टाइप ऑफ मेमोरी दे रखा है और मीनिंग है. सबसे पहले सिमेंटिक की बात करें तो ये मेमोरी ऑफ द जनरल नॉलेज. एपिसोडिक की बात करें तो मेमोरी ऑफ द लाइफ इवेंट, ठीक है, दैट हैपेंड इन यू और अराउंड यू. ऑटोबायोग्राफिकल की बात करें तो ये मेमोरी दैट कंट्रीब्यूट टू योर सेंस ऑफ सेल्फ, योर ओन हिस्ट्री ऑफ आइडेंटिटी. और स्पेशल की अगर बात करें तो ये मेमोरी ऑफ रिमेंबरिंग द रूट ऑफ ड्राइव होम, तो ये स्पेशल एरिया. इफ यू वांट टू असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड वांट टू गिव देम इमीडिएट फीडबैक, तो कुछ सॉफ्टवेयर का सिलेक्ट करेंगे कहूट. Which of the following technique is recommended for approach and disciplining a student who may be prone to explore behavior? तो वो क्या है कि वो आपस से रिस्पेक्टफुल रहे and brief but assertive. Ishita had been practicing her multiplication table for week before her yearly test. She knew all her facts completely. This type of information that Ishita has attained does not require attention consultation. ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी. मूक फॉर के 4 क्वाड्रेंट है और आपको ये कंपोनेंट मैच करना है. क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है वो ई ट्यूटोरियल, क्वाड्रेंट 2 के अंदर ई कंटेंट हो गया, क्वाड्रेंट 3 आपका वेब रिसोर्स, क्वाड्रेंट 4 हो गया सेल्फ असेसमेंट. बिहेवियरल मॉडल दे रखे और उसके डेवलपर हैं, तो ये मैचिंग करना थोड़ा एक बार देख लेना, तो सिंपल सी है. सेंसरी मेमोरी इज दैट मेमोरी विच हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि वो रिकॉल करे समथिंग इमीडिएटली आफ्टर हैविंग परसीव्ड. ये बात एकदम क्या सही है. फिर बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी इज दैट मेमोरी जो हेल्प करता है इन स्टोर करने में एज वेल एज रिट्राइव करने में कलेक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट और एसोसिएशन ऑफ आइडिया. ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है. इन एडे मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर आई एंड ई इज द एक्रोनिम एडे परसिस्ट टू. आई का मतलब जो होता है इंप्लीमेंटेशन और ई का मतलब होता है आपका क्या इवैल्यूएशन. स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इन द ऑनलाइन क्लासेस आर टोट बाय एन इंस्ट्रक्टर फॉलोइंग द लेसन एंड द इंस्ट्रक्टर इंटेंड टू इनकॉर्पोरेट रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी व्यू बाय द स्टूडेंट. व्हाट ऑप्शन वुड इंस्ट्रक्टर चूज? तो यहां पे जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा? एलएमएस को सिलेक्ट करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्राइमरी लॉ? इनमें से कौन सा जो है वो किस में नहीं आता? अंडर द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग. तो लॉ ऑफ इफेक्ट आता है, रेडनेस है, एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये आपका प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर नहीं आता. प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ट एसोसिएटेड किससे? विद द फिलॉसफी ऑफ द जॉन डेवी. ये बात सही है. स्ट्रेंथ जो है प्रोजेक्ट मेथड को लाई करते हैं सोशल पार्टिसिपेशन में. सही बात है एकदम कि एक प्रोजेक्ट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? आपका सोशल पार्टिसिपेशन पे, सभी लोग मिलकर के जब काम करेंगे. ओके. फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोग्राम कोर्सेज ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म हैव बीन डेवलप बाय. तो ये कौन डेवलप करता है? नेप्टल हो गया, AICTE हो गया, CEC हो गया, IIM बेंगलोर. नहीं, हाँ ठीक है. The current SWAYAM platform is developed by the Ministry of Education, NAPTEL, IIT Madras with the help of Google और जो Persistent System Limited है इनकी हेल्प से जो है इसको प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है. कंपोनेंट दे रखा है, लर्निंग स्टाइल दे रखा है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें ये बिहेवियरिज्म है. नेटवर्किंग की बात करें कनेक्टिविज्म है. स्कीमर्स की बात करें कॉग्निटिव एंड रीजनिंग की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म. What does the letter R in instructional design model of teaching assure stands for? तो assure के अंदर R का मतलब जो होता है आपका require learner participation. द बेसिक फंक्शन जो है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी का वो होता है आइडेंटिफाई करना क्वेश्चंस को एंड सिलेक्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट बिफोर द मेन इन्वेस्टिगेशन. ये बात एकदम क्या सही है क्योंकि एक्सप्लोरेटरी के अंदर हम यही देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पहले क्वेश्चन को एंड सिलेक्ट करते हैं टाइप ऑफ मेजरमेंट बिफोर मेन इन्वेस्टिगेशन. बेसिक फंक्शन जो है क्यूमुलेटिव केस स्टडी का वो है टू मेक अनफेमिलियर एंड टू गिव रीडर ए कॉमन लैंग्वेज अबाउट द टॉपिक इन क्वेश्चन. ये बात एकदम इनकरेक्ट है. स्वयं प्रभा एक इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का. गलत. D2H चैनल जो है आर यूजिंग करते हैं इनसेट 30 सैटेलाइट का प्रोग्राम टेलीविजन स्वयं प्रभा. गलत. आफ्टर 25 years of graduation from a large group of stranger, a student is able to correctly identify photograph of student with whom she attended and complete her high school. This type of learning belongs to the category of the recognition. ये जुड़ा हुआ किससे? recognize से. Which of the following instruction if instruction effect does not come under the role playing model? इनमें से कौन सा role playing model के अंदर नहीं आता? वो है competency in the social dialogue.
वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट मॉडल इज मोर यूजफुल है फॉर किसके लिए, रिसर्चर के लिए टू यूज, वो है रैट। क्लासरूम मैनेजमेंट देखें मीनिंग है, अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट जो क्या होती है, यहाँ पे एक मैनेजमेंट स्टाइल है दैट एनकरेज स्टूडेंट टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर बट स्टिल प्रोवाइड इफेक्टिव मॉनिटरिंग। फिर अथॉरिटेरियन की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा होता है, ये एक मैनेजमेंट स्टाइल है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव एंड पनिटिव विद द मेन फोकस जो वो है कीपिंग ऑर्डर इन द क्लासरूम रादर देन लर्निंग। परमिसिव की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट स्टाइल है दैट अलाउ करता है स्टूडेंट कंसिडरेबली ऑटोनॉमी बट प्रोवाइड देम विद लीडर सपोर्ट फॉर डेवलपिंग लर्निंग स्किल। और जो विद हिटनेस की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट स्टाइल है जहां पे टीचर जो है वो शो करता है स्टूडेंट को दैट दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। SWAYAM is a program which is initiated by Government of India and designed to achieve the three cardinal principles. वो कहते हैं assess, equality and quality. Assess, equity and quality. Equality नहीं, assess, equity and quality. In learning, law of multiple response means an individual response to a new situation on the basis of the response made by him in the similar situation. नहीं, ये बात गलत है। फिर in learning, law of analogy imply when an individual is confronted with a new situation, her respond in a variety of way before arriving at the correct response. नहीं, ये बात भी आपकी क्या इनकरेक्ट है। In Ashore model of the learning, ABCD stands for well stated learning objective, और यहाँ पे C का मतलब जो है वो क्या होता है, C का मतलब यहाँ पे होता है कंडीशन। The field of study concerned with the construction of thought process, ठीक है, इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यस, द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म हैव बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन IIT दिल्ली। ये बात जो है वो क्या आपकी इनकरेक्ट है। स्वयं इस डिजाइन किया गया अचीव करने 5 कॉर्डिनेट प्रिंसिपल एजुकेशन, नहीं, गलत है, ये भी 5 नहीं थे, 3। चैनल स्वयं प्रभा जो है वो दे रखे हैं, मैचिंग करना थोड़ा देख लेना तो सिंपल सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू डेवलप द क्विज, तो ये आपका लर्निंग पोर्ट हो गया, हॉट पोटैटो हो गया, सोक्रेटिव हो गया, इनको हम यूज करते हैं क्या करने में, क्विज डेवलप करने में, लर्न करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द लर्निंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग वर्क मॉडल, तो वी से आपका विजुअल, ए से ऑडिटरी, आर से रीडिंग और के से हो गया आपका काइनेस्टिक। Rahul would try to solve some mathematical problem related to trigonometry. He tried many times but failed. His teacher helped him, which led him to follow right approach, and he succeeded to solve this problem. तो ये एग्जांपल है किसका, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का। Which of the following curriculum development model come under the non-technical, non-scientific model? इनमें से कौन सा नॉन टेक्निकल मॉडल में आता है? ओपन क्लासरूम मॉडल हो गया, ठीक है, या रोजर मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया, या विंस्टन एंड द फेंटेनी मॉडल हो गया। ये सब जो आते हैं किसमें, नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक मॉडल में। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज टॉट इन द क्लास फ्रॉम 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, एनीवेयर एनी टाइम। विच द फॉलोइंग टूल आर यूज्ड बाय लर्नर एंड टीचर फॉर असिंक्रोनस इंटरेक्शन के लिए? तो देखो, जो आपका वेब कॉन्फ्रेंसिंग तो सिंक्रोनस है, ईमेल असिंक्रोनस, वीकेंड कोलैबोरेटिव डिस्कशन बोर्ड ये असिंक्रोनस, लेकिन जो आपका लाइव स्ट्रीमिंग है ये आपका सिंक्रोनस का पार्ट है। Which of the following are the strategy of the cognitive apprenticeship to develop the higher order skill among the learner? तो वो है मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। This stimulus which does not require any conditioning for desired behavior, उसको बोलते हैं unconditional stimulus. Which of the following curriculum development model came under the technical scientific model? तो वो है आपका टाबा मॉडल हो गया, हनकिन डेवलपमेंट मॉडल हो गया, गोटलैंड मॉडल हो गया, ये सब। स्वयं प्रभा के चैनल और मैचिंग कर लेना, एक बार देख लेना, सिंपल सही है। A child firstly learn to differentiate between the various things, man, woman, animal, birds. Later on, he unify these differentiate concept to form a single concept. इसको बोलते हैं generalization. Which of the following curriculum development model comes under the non-technical, non-scientific model? वो है open classroom model. Dash is a digitized collection of artifact, resource and accomplishment of an individual. एक इंडिविजुअल ने क्या कुछ accomplish किया, ठीक है, तो ये उसको क्या करता है, शो करता है। ये आपका क्या मतलब वो तो जो एक इंडिविजुअल के अकॉम्प्लिशमेंट को शो करता है पोर्टफोलियो, और जो चीज डिजिटलाइज जो है वो शो करती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ई पोर्टफोलियो। जैस्मिन एक इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास यूज ए 5 ml पिपेट ड्यूरिंग हर प्रैक्टिकल एग्जाम बट द रीडिंग वाज नॉट करेक्ट, ठीक है। व्हेन शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, उसकी जो फ्रेंड थी रंजिता, उसने उसको गाइड किया टू होल्ड द पिपेट करेक्टली एंड ड्रॉप केमिकल प्रॉपर्ली। नाउ शी सक्सीड एंड गेट डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये क्या है, ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग? इनमें से कौन सा एलिमेंट है किसका, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का? तो वो अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन।
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है इज सेंटर्ड ऑन द टीचर नीड। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो सेंटर्ड है किस पे? टीचर नीड पे? नहीं, ये लर्नर की नीड पे। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन द कोऑपरेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम टू इंक्रीज करने के लिए चाइल्ड कॉम्पिटेंसी को? तो ये है आपका स्केल फोल्डिंग। स्वयं प्रभा एक एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको इनिशिएट किया गया बाय डेट इज अवेलेबल 24/7 34 DTO चैनल थे, ठीक है, पहले जब शुरुआत में है। तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ MHRD ने, ठीक है, जो अब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ए लर्नर कंबाइन करता है हिज और प्रीवियस स्कीमास और मॉडिफाई करते हैं उनको एज पर द न्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ कंबाइन करना, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग स्कीमास को एंड टू अराइव एट न्यू स्कीमास, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। विच द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल केम अंडर द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल? तो ये टेबा मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड टीचिंग को? वो है प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइडिया। एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों के सामने रख दी और फिर उनको बोलेंगे इसका पॉसिबल सॉल्यूशन लेके आओ, ठीक है, तो वो सब लोग जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इट इज सेंटर्ड ऑन द कोऑपरेटिव डिटरमिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड इट एम्फेसिस ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। इट इज बेस्ड ऑन रिजिड करिकुलम? नहीं, ये टीचर सेंटर्ड होता है। इट इज मेनली सेंटर्ड ऑन द टीचर नीड? नहीं। The channel of the Swayam Prabha are uplink from BSEC गांधीनगर। टपैक जो है मतलब टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है, फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय द मिश्रा एंड कोलर 2006 में, ये बात एकदम सही है। फिर टपैक फ्रेमवर्क कंप्राइज ऑफ द टोटल 6 कंपोनेंट? नहीं, 5 कंपोनेंट है, तो ये आपका गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है समेटिव इवैल्यूएशन को इन द इवैल्यूएशन प्रोसीजर? तो समेटिव के अंदर जो है क्या? टीचर अवॉर्ड करता है ग्रेड टू द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्ट द कोर्स वर्क, ठीक है, तो फिर उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ओके जी सर, चलो ये 200 क्वेश्चन में जो डिस्कस कर लिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है ये भी आपको, ये पूरी की पूरी फाइल आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एक बार, ठीक है, तो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप इसके क्वेश्चन आगे वाले देखना, विद सॉल्यूशन दे रहेंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये कर जाओगे तो आप ये समझो पूरा का पूरा टीचिंग कंप्लीट हो गया आपका। ओके जी सर, चलो एक बार ये करो, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताना, और एक बार ये कर लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है रिसर्च के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।